दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी चूहे की दौड़ में भागते रहते हैं और दूसरे वो जो खेल के नियम जानते हैं। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के उन 3 गुप्त अध्यायों की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया की सोच बदल दी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब आपके दिमाग के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, सैलरी का इंतजार करते हैं और फिर वही बिल। क्या ये एक जाल नहीं है? अध्याय 1 हमें एक 9 साल के बच्चे के पास ले जाता है जो अपने गरीब पिता से नहीं बल्कि अपने दोस्त के अमीर पिता से पैसे का सच जानने निकला है। यहाँ पहला सबक मिलता है जो किसी बिजली के झटके से कम नहीं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ज्यादातर लोग डर और लालच के चक्रव्यूह में फंसे हैं। महीने के आखिर में सैलरी कटने का डर और ज्यादा पैसे मिलने पर और ज्यादा खर्च करने का लालच। इसे कियोसाकी कहते हैं द रैट रेस। अगर आप इस स्क्रिप्ट को सुन रहे हैं तो रुकिए, क्या आप भी इसी चूहे की दौड़ का हिस्सा हैं? अमीर पिता कहते हैं कि अगर आप अपनी भावनाओं, डर और लालच पर काबू नहीं पा सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। असली खेल पैसे कमाना नहीं बल्कि उस पैसे को गुलाम बनाना है। लोग कहते हैं पढ़ो लिखो और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, लेकिन अमीर पिता कहते हैं ये सबसे बड़ा झूठ है। अध्याय 2 में एक गहरा रहस्य छिपा है। अगर आप महल बनाना चाहते हैं तो पहले आपको जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर एक मजबूत नींव डालनी होगी, और वो नींव है एसेट और लायबिलिटीज के बीच का अंतर। यहाँ एक पहेली है, क्या आपका घर आपका एसेट है? गरीब पिता कहते हैं हाँ, लेकिन अमीर पिता कहते हैं बिल्कुल नहीं। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटीज वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते हैं और कर्ज के अंधेरे कुएं में गिरते जाते हैं। सस्पेंस ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, रहस्य ये है कि आप उस पैसे को कितना रोक पाते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी बैलेंस शीट बदलने के लिए? क्योंकि असली दौलत वो है जो तब भी बढ़ती रहे जब आप सो रहे हो। क्या आप जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के मालिक रे क्रॉक क्या बेचते हैं? बर्गर? नहीं, उनका असली बिजनेस है रियल एस्टेट। यही है अध्याय 3 का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और को अमीर बनाने में बिता देते हैं। आप कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए टैक्स भरते हैं और बैंक के लिए लोन चुकाते हैं। किताब यहाँ एक कड़वा सच बताती है, अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के बीच का फर्क समझें। आपकी नौकरी आपकी रोजी रोटी हो सकती है, लेकिन आपका बिजनेस वो है जहां आप अपने एसेट्स को जमा करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो। जब तक आप दूसरों के साम्राज्य के लिए ईंटें ढो रहे हैं, आप कभी आजाद नहीं होंगे। रहस्य सीधा है, अपने एसेट कॉलम को इतना शक्तिशाली बनाइए कि वो आपकी विलासिता का खर्च खुद उठा सके। नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अपनी संपत्ति के स्तंभ को खड़ा करना शुरू करें। ये थे वो 3 स्तंभ जिन्होंने गरीबी की जंजीरों को काट दिया। लेकिन याद रहे, जानकारी सिर्फ आधी जीत है। असली चुनौती इन नियमों को लागू करने में है। क्या आप में वो हिम्मत है कि आप भीड़ से अलग चलकर अपनी किस्मत खुद लिख सकें? क्या आपको लगता है कि टैक्स गरीबों की मदद के लिए बनाया गया था? इतिहास के पन्नों को पलटिए, सच आपको चौंका देगा। शुरुआत में टैक्स केवल अमीरों पर लगाया गया था ताकि गरीबों को राहत मिले, लेकिन फिर पासा पलट गया। सरकार को भूख लगी और उस भूख को मिटाने के लिए मिडिल क्लास को निशाना बनाया गया। आज एक आम आदमी साल के 5 महीने सिर्फ सरकार के लिए काम करता है। सस्पेंस यहाँ है, क्या अमीर लोग टैक्स नहीं भरते? नहीं, वो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यही एंट्री होती है कॉरपोरेशन की। एक आम इंसान पहले कमाता है, सरकार को टैक्स देता है और फिर जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन अमीर का कॉरपोरेशन पहले कमाता है, अपने सारे शौक और बिजनेस के खर्चे करता है और सबसे अंत में बचे हुए पैसे पर टैक्स देता है। ये कोई चोरी नहीं, ये फाइनेंशियल IQ है। अगर आप कॉरपोरेशन के इस कानूनी कवच को नहीं जानते तो आप अपनी मेहनत की कमाई को रेत की तरह हाथों से फिसलते हुए देखेंगे। क्या आप शिकार बनना चाहते हैं या शिकारी? असली दुनिया में सिर्फ होशियार लोग आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वो आगे बढ़ते हैं जो साहसी, बोल्ड होते हैं। किताब का ये अध्याय आपको एक डरावने सच से रूबरू कराता है। हम सब पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन अमीर जानते हैं कि पैसे का आविष्कार किया जाता है। सोचिए, एक ऐसी डील जहां आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी आप लाखों कमा लेते हैं। कैसे? अपने दिमाग के इस्तेमाल से। कियोसाकी कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा एसेट है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक सुरक्षित नौकरी के इंतजार में निकाल देते हैं क्योंकि उनका डर उनकी प्रतिभा को दबा देता है। अमीर लोग मंदी में भी अवसर देखते हैं। जब हर कोई डर के मारे भाग रहा होता है, तब एक इन्वेस्टर अपनी सूझबूझ से मिट्टी को सोना बना देता है।
याद रखिए, पैसा कोई कागज का टुकड़ा नहीं, पैसा एक विचार है। अगर आपके पास विचार है और उसे जमीन पर उतारने का साहस है तो आप हवा से पैसा पैदा कर सकते हैं। सवाल ये है कि आप अपनी वित्तीय प्रतिभा को जगाने के लिए तैयार हैं या आप पुराने घिसे पिटे नियमों के गुलाम बने रहेंगे। एक टैलेंटेड लेखक जो किताब नहीं बेच पा रहा, एक शानदार शेफ जिसकी दुकान खाली है, क्यों? क्योंकि वे केवल अपने हुनर के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे छिपे बिजनेस के पीछे नहीं। अध्याय 6 कड़वी सच्चाई बताता है कि ज्यादातर लोग अमीर होने से सिर्फ एक स्किल दूर हैं। गरीब पिता कहते थे एक काम में माहिर बनो, स्पेशलाइजेशन, लेकिन अमीर पिता कहते थे सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानो, जनरलाइजेशन। अगर आप एक बेहतरीन कोडर हैं तो कोडिंग करना छोड़िए और बेचना सीखिए। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स और लीडरशिप नहीं जानते तो आपकी प्रतिभा आपके साथ ही मर जाएगी। यहाँ सस्पेंस ये है कि लोग सुरक्षित नौकरी ढूंढते हैं ताकि उन्हें सैलरी मिले, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान वो नौकरी करता है जहाँ उसे सीखने को मिले, भले ही वहाँ पैसा कम हो। वो जानता है कि आज का सीखना कल की दौलत बनेगा। क्या आप अपनी स्किल के दायरे में कैद हैं? अपनी कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़िए। याद रहे, मैनेजमेंट का मतलब है लोगों और सिस्टम को मैनेज करना, ना कि सिर्फ काम करना। टैक्स का जाल, पैसे का आविष्कार और सीखने का जुनून, ये 3 अध्याय आपको एक साधारण कर्मचारी से एक वित्तीय योद्धा बनाने की ताकत रखते हैं। दुनिया बदल रही है, अवसर आपके सामने से गुजर रहे हैं। क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं या आपका डर आपकी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है? अगली बार जब आप अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठें तो खुद से पूछिएगा, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? खुद के सपनों के लिए या किसी और के साम्राज्य के लिए? आपने नियम जान लिए, आपने सिस्टम को समझ लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो सिस्टम नहीं है, वो सरकार नहीं है, वो आप खुद हैं। आज हम उन अंतिम 4 रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो एक विजेता और एक हारने वाले के बीच की दीवार गिरा देते हैं। क्या आप उस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपको रातों को सोने नहीं देगा? चलिए सफर के आखिरी पड़ाव पर। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी तो जानते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनके रास्ते में 5 बड़े दुश्मन खड़े हैं: डर, संशय यानी सिनिसिज्म, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। सबसे बड़ा सस्पेंस, हार का डर। अमीर पिता कहते थे हारने का डर हारने से भी ज्यादा बुरा है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन पैसे खोने का डर उन्हें कदम उठाने से रोकता है। सस्पेंस यहाँ है, हारना भी जीतने की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक विजेता हार से सीखता है, जबकि एक हारने वाला हार से डरकर मैदान छोड़ देता है। क्या आप उन आलोचकों की बात सुनेंगे जो कहते हैं ये नहीं हो सकता, या आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे? याद रखिए, आलस सिर्फ खाली बैठने का नाम नहीं, व्यस्त रहना भी एक तरह का आलस है, जब आप वो काम नहीं करते जो आपको वास्तव में करना चाहिए। एक विशाल खजाने की चाबी आपके पास है, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोल पा रहे। क्यों? क्योंकि शुरुआत करने के लिए एक जादुई शक्ति की जरूरत होती है। अध्याय 8 आपको वो 10 कदम बताता है जो आपकी सोई हुई वित्तीय प्रतिभा को जगा देंगे। पहला कदम, एक ऐसा कारण ढूंढिए जो आपकी हकीकत से बड़ा हो। दूसरा, हर दिन चुनाव कीजिए, अमीर बनने का चुनाव। रहस्य ये है कि आप अपने दोस्तों को बहुत ध्यान से चुनें, वे या तो आपको ऊपर ले जाएंगे या नीचे खींच लेंगे। अमीर पिता कहते थे पैसे के खेल में अपनी भावनाओं को मत आने दो। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप खुद को सबसे पहले पैसा नहीं दे सकते तो आप कभी दूसरों को काबू नहीं कर पाएंगे। क्या आप में वो अनुशासन है कि आप बिल भरने से पहले अपनी संपत्ति यानी एसेट में निवेश करें? ये खतरनाक खेल है, लेकिन यही अमीरी का रास्ता है। अगर आप अभी भी असमंजस में हैं तो ये अध्याय आपके लिए एक चेकलिस्ट है। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं अब मैं क्या करूं। यहाँ एक गुप्त मंत्र है, रुको और देखो कि क्या काम नहीं कर रहा है। अगर आप एक ही गड्ढे में बार बार गिर रहे हैं तो रुकिए, नए विचारों की तलाश कीजिए। उन लोगों को ढूंढिए जिन्होंने वो कर दिखाया है जो आप करना चाहते हैं। सस्पेंस यहाँ छिपा है। सीखने के लिए क्लास लें, सेमिनार में जाएं और सबसे महत्वपूर्ण, एक्शन लें। अमीर बनने का रहस्य कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस ये देखने का हुनर है कि बाकी लोग क्या नहीं देख पा रहे। जहाँ लोग मंदी देखते हैं आप अवसर ढूंढिए, जहाँ लोग खर्चा देखते हैं आप निवेश ढूंढिए। क्या आपकी आंखें खुली हैं? हम अंत पर आ गए हैं, लेकिन ये आपकी नई शुरुआत है। अध्याय 10 आपको एक अंतिम सत्य देता है, देना शुरू कीजिए। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांड का एक नियम है, जो आप चाहते हैं उसे पहले देना शुरू करें। अगर आप पैसा चाहते हैं तो दूसरों की मदद करें, अगर आप प्यार चाहते हैं तो प्यार दें। अमीर पिता इस दान की शक्ति पर अटूट विश्वास रखते थे। आज आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जहां आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, सुरक्षित खेलेंगे और चूहे की दौड़ का हिस्सा बने रहेंगे। दूसरा रास्ता थोड़ा जोखिम भरा है, अनजाना है, लेकिन वहां आज़ादी है। याद रखिए, आपके पास 2 अनमोल रत्न हैं,
आपका समय और आपका दिमाग। हर दिन हर रुपया जो आपके हाथ में आता है वो आपके भविष्य का फैसला करता है। क्या आप एक अमीर पिता बनेंगे या एक गरीब पिता? पर्दा गिरता है, लेकिन खेल अब आपके हाथ में है।